अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मर्तबा फिर हाज़िर हूँ सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद और जी आइनो बोलता हूँ, आदाब अर्ज़ है। अपने चैनल पे आप सभी दोस्तों का दिल से खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों इस वक़्त हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत मौजूद है, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, नाम भी अज़ीम है और इनके कारनामे भी अज़ीम हैं। प्रोफ़ेसर डॉक्टर रोशन अली अज़ीम साहब, महरे कानून और एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में इनको एक अच्छी अ, निगाह से देखा जाता है, इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, इंसानियत की फलाह का काम करने वाले और सबसे बढ़ के गुलाम हैदर भाई के ये वकील भी हैं और उनके भाई की तरह खैर-ख्वाह भी हैं और इनसे खुसूसी तौर पे गुफ्तगू भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब कैसे हैं? प्रोफ़ेसर रोशन अली अज़ीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे ख़्याल में उनका नेट का इश्यू आ रहा है। एक ख़ास विषय पे बात करेंगे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अब वो केस से हट गए हैं, हैदर भाई के केस से, लेकिन इस हवाले से प्रोफ़ेसर रोशन अज़ीम साहब हमें आगाह करेंगे। सर जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ तनवीर, उम्मीद करता हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। बिल्कुल सर, यहाँ तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, हल्की-हल्की फुहार हो रही है, बारिश भी है और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो अब आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर है पहले से सर? जी, तनवीर बिल्कुल ठीक है, पहले से तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है कुछ। जी। तो सर केस के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट सामने आई थी गुज़श्ता रोज़ जब हैदर भाई और आप अंसार बर्नी साहब के पास गए थे। एक मंत्री भी रह चुके हैं और इंसानियत का दर्द रखने वाले, इंसानियत का काम करने वाले, फलाह-बहबूद का काम करने वाले। तो इस हवाले से थोड़ा-सा बताइएगा और लोग चहमगोइयाँ कर रहे हैं कि रोशन अज़ीम साहब हट गए हैं, केस से दस्तबरदार हो गए हैं, हैदर भाई की वकालत नहीं कर रहे अब। तो इस हवाले से थोड़ा-सा बताइएगा। तनवीर, इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये केस जो है मैं ही डील कर रहा हूँ और आखिर तक डील करता रहूँगा। इस केस में जो दिमाग लग रहा है या जो बुद्धि लग रही है, जो हिंदी में कहते हैं, या जो लीगल विज़डम जो चल रहा है, वो मेरा ही चल रहा है। ये जो शतरंज माशाअल्लाह। की जो चालें चल रही हैं, ये रोशन अली अज़ीम की चालें ही चल रही हैं। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं इस केस में आहिस्ता-आहिस्ता ब्रेक थ्रू दूँगा। इस केस जी, में आहिस्ता-आहिस्ता अपने पत्ते जो है खोलता जाऊँगा। इस केस में जी, आहिस्ता-आहिस्ता अपनी चालें चलता जाऊँगा। तो जी, ये अंसार बरनी साहब भी एक ऐसा पत्ता था, जो हमने वक़्त पर खोलना था, एक ऐसी चाल थी, जो हमने इस वक़्त पर ही चलनी थी। और अंसार बरनी साहब के पास जो है मैं ही हैदर के पास लेके गया, जो हमारी टीम है, जो इस जी, केस को पूरी देख रही है, जिसमें आप लोग सारे जुड़े हुए हैं उसमें। हम कोलैबोरेटिवली, हम जी, एक-दूसरे के सलाह-मशवरे से जी, बिल्कुल। एक दूसरे से एडवाइस लेके, तो हम जो है फिर ये स्टेप लेते हैं। तो अंसार बरनी साहब एक हमारा एक ऐसा स्टेप है जो कोलैबोरेटिवली हम एक साथ हैं। अंसार बरनी साहब, मैं तमाम लोगों को बताता चलूं कि यूनाइटेड नेशन के वो एक अहम ओहदे पर ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज के हवाले से मेंबर रहे हैं। उसके साथ पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स के वो मंत्री, मिनिस्टर रहे हैं। उसके अलावा जी, पाकिस्तान के जो बड़े में बड़े जो अवार्ड होते हैं, तमगा इम्तियाज होता है और सितारा हिलाल होता है, और दीगर जो अवार्ड्स होते हैं, सिविल अवार्ड्स होते हैं, उनसे भी नवाजा गया है उनकी जो सोशल एक्टिविटीज है उनके हवाले से। अंसार बरनी साहब का जो सोशल जो लिंक्स है पूरी दुनिया में है, जी, हिंदुस्तान पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में है, उनका वास्ट पूरा वास्ता है। और ये अंसार बरनी साहब जो है हमारे साथ हैं, हम एक जी, साथ है, क्योंकि ये एक ऐसा केस है कि इसमें एक बंदा कोई नहीं कर सकता काम। सिर्फ जी, जी, गुलाम हैदर कोई इसमें किरदार अदा नहीं कर सकता था। सिर्फ जो है तनवीर या रोशन किरदार अदा नहीं कर सकता था। हमने इस केस में एक जो है टीम के हवाले से ही काम करना है। हम एक टीम का जी, हिस्सा है। इस टीम में अंसार बरनी साहब का इजाफा हुआ है, अभी और लोगों जी, का भी इजाफा मजीद होगा। हिंदुस्तान जी, से भी एक बड़ा नाम है वकालत में, वो भी हमारे साथ जल्दी ही जुड़ने वाले हैं। मैं अभी
उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये भी मैं आप तमाम लोगों को बताता चलूं कि एक और चाल चलने वाला हूं मैं। हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान के एक बड़े वकील, वो जी, इस इंसानियत के सबसे बड़े केस में हाथ डालने वाले हैं, और हम मिलके जो है एक साथ मशवरे से ही हम केस लड़ेंगे। इसका क्रेडिट नहीं चाहिए रोशन अली अजीम को, इसका क्रेडिट नहीं चाहिए तनवीर को। ये हम केस हल करना चाहते हैं, इंसानियत की फतेह करना चाहते हैं, जीत करना चाहते हैं। हमें ना क्रेडिट चाहिए ना कोई और चीज चाहिए, हम सिर्फ ये केस हल करना चाहते हैं। सर कुछ खदशात का इज़हार किया है आपने कि कुछ लोगों ने जिस तरीके से आगाज़ में आवाज़ उठाई थी, लेकिन उनके हवाले से बदलाव आया है या वो मतलब आप कुछ कह सकते हैं थोड़ा-सा चेंज हुए हैं। तो अब आपने वाज़ेह तौर पे ये कहा है जब मेरी आपसे गुफ्तगू हुई कि हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते। कुछ गिनी-चुनी शख्सियात हैं जो मुसलसल आवाज़ बुलंद कर रही हैं, लेकिन उनकी भी लोग टाँगें खींचने में लगे हुए हैं। उनके अलावा क्या जो नया सुप्रीम कोर्ट का वकील है, मैंने जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, जो आपने बताया कि एक चोटी के वकील हैं, एक हिंदुस्तान में उनकी बहुत बड़ी पहचान है। तो क्या उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है कि वो आखिर तक साथ देंगे आप लोगों का? देखिए, भरोसा तो मैंने शुरू से नहीं किया है। ये जो यूट्यूब पर आ रहे हैं, कभी एक साहब आता है, कोई एक साहिबा आती है, और ऐसे बहुत सारे साहब और साहिबा आती हैं। तो हमने भरोसा किसी पर नहीं किया है शुरू से आज तक। बहुत सारे जी, लोगों ने बड़ा फोर्स किया, पावर of अटॉर्नी दें, डॉक्यूमेंट्स दें, टाइम दें। मुझे तो शुरू से पता था। देखिए, हम ह्यूमन साइकोलॉजी को हम बड़ा सही तरीके से समझते हैं। शुरू से पता जी, था, उनके फेशियल इंप्रेशन से, उनके एटीट्यूड से, और अचानक से इमर्ज होने से सारी चीजें उनकी थी। देखिए, ये केस है, इस पे भरोसा हम नहीं कर सकते। एरे गेरे जी, नत्थू गेरे पर हम भरोसा नहीं कर सकते। आपने देखा कि कैसे गिरगिट की तरह लोग आए, उन्होंने अपना रंग बदला, और वो जी, सारे ट्रैप थे। वो सारे जो है जी, पेड एम्प्लॉइज थे। वो पेड एम्प्लॉइज जी, है। एपी जी, सिंह जी, के पेड एम्प्लॉइज हैं। एपी सिंह के पेड एम्प्लॉइज थे, जो हमारी सफ़ों में दाखिल होना चाहते थे। सफ़ों में दाखिल हुए भी सही, लेकिन आपको तो पता है, मैंने किसी को भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी, और सबका यही जी, रोना था कि रोशन अली अजीम इम्पोर्टेंस नहीं देता है, क्योंकि मैं उनकी जी, असलियत जी, पहचान चुका था। मैं उनको जान चुका जी, था, तो इसलिए इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। अब जो हम वकील करना चाहते हैं, वो हमारी टीम का हिस्सा है। वो ह्यूमन राइट्स जी, पर हम काम करते हैं पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। हमारा पूरा नेटवर्क है थ्रू यूनाइटेड नेशन के, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका हो, या दूसरे ममालिक हैं। हम इंसानियत के लिए जी, काम करते हैं और करते रहेंगे। हमारी टीम है, वो शख्स हमारी टीम का हिस्सा ही है। इस पर भरोसा हम कर सकते हैं, भरोसा हम करेंगे। जैसा आप रोशन पर भरोसा करते हैं, ऐसा ही आपको उन पर भरोसा करना पड़ेगा। और वो कभी धोखा नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारा काउज एक है। ये तो सिर्फ बिल्कुल। हैदर का केस है। हम शुरू से माजी से काम करते हुए आ रहे हैं इंसानियत के लिए, और आगे भी काम करते रहेंगे। तो ये कोई यूट्यूब का खेल नहीं है, कोई मीडिया का खेल नहीं है। हम ग्राउंड पर काम करते हैं, वो हमारी टीम का हिस्सा है। तो इसलिए हम भरोसा करेंगे। और भी मैं आपको ये बताता चलूं, ये जैसे अभी हमने एक पत्ता फेंका है अंसार बरनी साहब, और मजीद हम चाल चलने वाले हैं। ऐसी बहुत सारे और भी चालें हैं, जो मैंने आपको शुरू में ही तनवीर आपको कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता मैं पत्ते फेंकता जाऊंगा वक्त के हिसाब से। अब जो है, ये जो लोग बात करते हैं या बात करते करना करना चाहते हैं, या वो हिंदी में टिप्पणी कहते हैं, वो कर रहे हैं, वो करते रहे। उनके वो पैसे लेते हैं, वो अपनी रोजी हिलाल कर रहे हैं। रोजी हिलाल करने दें उन्हें। सर जी, सर जी, मैं आपको खिराज अकीदत पेश करता हूँ। आपका जितना नाम है यहाँ पे, जो आपकी पहचान है, मैं आपके पास गया हूँ, मैं आपको खिराज अकीदत पेश करता हूँ। हमारी माएँ-बहनें यकीन करें कि मुझे फ़ोन करके सलाम पेश करती हैं कि जो आप जिस काम को, जिस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, इंसानियत का सबसे बड़ा केस है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात अर्ज़ करूँगा सर जी, जो भी ये बातें करते हैं या लाइव सेशन में आते हैं, हमारी उनसे कोई पर्सनली तनाज़ा नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, कोई अना नहीं है। देखें, इंसानियत की बका के लिए, इंसानियत के हवाले से हम बात कर रहे हैं।
आप लोग इंसानियत से हट के इस तरह की बात करते हैं, क्या सीमा मैं आपके आपकी देश बात में को बैठ सेकंड के करता हूँ, मैं आपकी बात जी, को जी। सेकंड करता हूँ, हमारी पर्सनल किसी से भी दुश्मनी नहीं है। लोग जी, बातें जी। करते रहते हैं, लाइव सेशन करते रहते हैं, आपने कभी भी मेरे ज़ुबान से उनका नाम नहीं सुना होगा और बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। ज़ुबान से कभी भी आपने उनको निंदा करते हुए, कंडेम करते हुए नहीं सुना होगा नाम लेके। और जी। हमारी दुश्मनी नहीं है, वो जो भी काम करना चाहते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव करते रहे, हमारा ये नहीं है कि हम उनको कोई नाम लेके उनको खरे, ये बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह पाक उनको खुश जी, रखे, भगवान उनको खुश रखे, हम उनको भी एप्रिशिएट करते हैं, हम उनको भी दुआ देते हैं। जी, आखिरी सवाल सर आपसे है, आप हमें देखें सबको मना करते हैं, जितने पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, हम आपसे जुड़े हुए हैं, आप हमें डायरेक्शन देते हैं, हम आपके ताबे चलते हैं, कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हमने कभी देश, धर्म की बात नहीं की सर, क्योंकि धर्म की जब बात आती है, मुद्दा सीमा को, इंसानियत का मामला हो, बात धर्म की आती है, तो हालात गंभीर हो सकते हैं। इस हवाले से कुछ ऐसे नए-नए दोस्त अहबाब जुड़े हैं, जो मतलब धर्म को बीच में लेके आते हैं। आप हमेशा धर्म का अगर पैगाम दिए तो खूबसूरत, हमेशा हिंदुस्तान की बात आई है तो आपने हमेशा एक खूबसूरत पैगाम दिए। आपने सनातन धर्म के हवाले से बड़ी इज़्ज़त की निगाह से उनके साथ ये जज़्बात पेश किए कि सनातन धर्म हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो इस हवाले से एक आखिरी पैगाम क्या देंगे कि इस तरह की बातें करनी चाहिए, किसी देश को टारगेट करना चाहिए। गरीबी, अमीरी हर मुल्क में होती है सर। तो आप हमेशा बहुत अच्छा पैगाम देते हैं और उन भाइयों से भी उनसे ये कहिए कि हमारा कोई आपसे कोई ज़ाती रंजिश नहीं है। आप इस हवाले से इन मामलात से हट के आप बात करें, अगर आप बात करना चाहते हैं, आप दलीलें पेश करें। जब आपके पास दलीलें खत्म हो जाती है, आप इस तरह की बातें करते हैं, किसी को टारगेट करते हैं, आप किसी को नाम लेकर टारगेट करते हैं, आप वह शख्सियत हैं जो सर आपने कभी किसी का नाम नहीं लिया। तो देश के हवाले से, धर्म के हवाले से, आज वैसे भी राम मंदिर के हवाले से एक बड़ा दिन है, तो इस हवाले से पैगाम दीजिएगा सर आखिरी बस इसके बाद फिर देखिए, वीडियो का मैं इख्तिताम करेंगे सर। उन तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ कि सीमा हैदर के केस में आप धर्म को बीच में न लाएँ, आप जी, हिंदुस्तान-पाकिस्तान को बीच में न लाएँ, ये इंसानियत का केस है, हमारे जी, सेंटिमेंट से सेम है। देखिए, धर्म जी, जो है, वो सनातन धर्म हो या इस्लाम हो, वो भगवान और बंदे का आपस का मामला है। एक इंसान और अल्लाह का आपस का मामला है। जी, उसमें हम जो है न टोकने वाले हैं, न ही हम बात करने वाले हैं, उस पर धर्म पर बात करना सही नहीं होता है क्योंकि हर किसी के अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी बात नहीं की, मैंने रोका है कि आप मज़हबों पर बात ना करें, आप हिंदुस्तान-पाकिस्तान के बिल्कुल। ताल्लुकात पर बात ना करें, आप मोहब्बत पर बात करें, आप अमन पर बात करें, प्यार पर बात करें। हालात जी, कैसे ठीक हों, आप उन पर बात करें। तो ये जो लोग बात करते हैं, मैं उन भाइयों से मैं गुज़ारिश करूँगा कि आप जो है ना मज़हबों पर बात ना करें, आप इंसानियत पर बात करें। बाकी हिंदू हमारे सनातनी सारे भाई हैं, हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। जिससे पहले भी मैंने ये कहा हुआ है कि सनातनी मेरे मोहल्ले में रहते हैं, हम साथ रहते हैं, हम स वो जितनी भी नवरात्रि होती है, होली होती है या जितने भी उनके मज़हबी त्योहार होते हैं, हम साथ मनाते हैं। हम बचपन से हम जब हमने आँख खोली है तभी सनातनियों के हम मोहल्ले में हम बड़े हुए, मंदिरों में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं। तो ये तो हम अमन का मज़हबों पर हम अमन का पैगाम देते हैं सब पर। तो इस पर मैं तमाम लोगों को कहता हूँ कि मज़हब कार्ड ना खेलें और हिंदुस्तान-पाकिस्तान कार्ड ना खेलें। इंसानियत का ये केस है, इंसानियत के केस पर जो है आप फ़ोकस करें, तमाम मज़ाहिब की रिस्पेक्ट करें और तमाम जितने भी जो सॉवरेन कंट्रीज़ हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करें और मोहब्बत फैलाएँ, प्यार की बात करें, अमन की बात करें। ये जो शैतानी बातें होती हैं, एविल डेविल की बातें होती हैं, तो ये करना ठीक नहीं होता है। ये अब प्यार और मोहब्बत से जो है ना इंसान खुश रहता है। तो यही मेरा जी। लास्ट पे मैसेज यही है, प्यार और अमन, मोहब्बत का ही पैगाम है। मैं हाँ जी, बिल्कुल बहुत-बहुत शुक्रिया सर। रोशन अज़ीम साहब एक बड़ी शख्सियत हैं, एक बहुत बड़ा नाम है। इनका ट्रस्ट भी है, ये ट्रस्ट भी चलाते हैं। मैं यहाँ पे बताता चलूँ, मैंने जब इनके पास गया था, जहाँ पे ये इनका ऑफ़िस है, वहाँ पे इनका एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं ट्रस्ट है और वहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो आप कह सकते हैं बच्चों के हवाले से ख़ुसूसी तौर पे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं या वो जो अपनी फ़ीस नहीं अदा कर सकते या वो हॉस्टल में जो रहने-सहने का इंतज़ाम होता है, वो नहीं कायम कर सकते। तो ये साहब जो आप लोगों के सामने बैठे हैं, रोशन अज़ीम साहब, ये करते हैं, पूरा अरेंज यही करते हैं। गरीबों में हज़ारों लोग हैं, जहाँ पे ये राशन पहुँचाते हैं।
तो आप किस तरीके से, किस बेस पे आप ये लोग आप लोग तनकीद करते हैं कि ये अपने चैनल के लिए काम कर रहे हैं? ये दोस्तों मैं हल्फन कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़े जागीरदार हैं, लैंडलॉर्ड हैं। इनका जितना भी इनका इंतज़ाम-ओ-इंसराम है, इन्होंने मेरे साथ शेयर किया, वो मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि मुद्दा हमारा सीमा हैदर है, गुलाम हैदर है, उनके बच्चे हैं और इंसानियत है। ये ये भी ट्रस्ट चलाते हैं, रोशन अज़ीम फाउंडेशन के नाम से, ट्रस्ट के नाम से। वो आप लोग मेरे चैनल के ऊपर जब मैं इनके पास गया था, आप लोग देख सकते हैं, हज़ारों गरीब घराने हैं, जिनके ये वहाँ जाके उनकी दाद-रसी करते हैं, इमदाद करते हैं, स्कूलों में बच्चों की फीसें प्रोवाइड करते हैं। तो ये कोई मामूली शख्स नहीं है। अगर बात करते हैं तो लीगल पॉइंट्स, कानूनी बातें करते हैं, इस तरह से नहीं जैसा कि आप लोग एपी सिंह साहब को देखते हैं, बिल्कुल गलत किस्म की आउट-पटांग जो कि कानून के दायरे में होती ही नहीं, अश्लीलता होती है, वाहियात और ओरियानी होती है। क्यों सर जी? ऐसा ही है ना सर? देखिए, बिल्कुल ये बातें बिल्कुल ऐसे ही हैं, लेकिन मेरा भगवान, मेरा जो अल्लाह है, मेरा जो मालिक है, मेरा जो परवरदिगार है, एक ही है मेरा मालिक, जो अल्लाह है, अल्लाह पाक मेरा जो खालिक मालिक है, राज़िक है, वही सब करता है। एक रोशन अली अज़ीम के हाथ में नहीं है, किसी शख्स के हाथ में नहीं है किसी को रोज़ी देना, किसी की मदद करना, किसी का सहूलतकार होना। और ये सारी चीज़ें ये मेरा परवरदिगार ही चुनता है किसी बंदे को, और उसके जो है वो ज़रिए पैदा करता है, और उसके ज़रिए ये सारी चीज़ें करता है। जो मैं करता हूँ ये यकीनन मैं नहीं करता हूँ, मेरा परवरदिगार, मेरा जो अल्लाह है वही करता है, सिर्फ़ मुझे ज़रिया बनाया हुआ है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इस बात में ज़रिया बना हूँ, और मेरे अल्लाह से मैं यही गुज़ारिश करूँगा कि मेरे हाथ और मज़बूत करे, मुझे और ताकत दे कि मैं मज़ीद लोगों की मदद कर सकूँ इंशाअल्लाह। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर डॉक्टर रोशन अली अज़ीम साहब, आप अपने कीमती टाइम दिया, आपकी मसरूफ़ियात को मैं समझ सकता हूँ। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए ख़ैर अता करे और उम्मीद है कि बहुत जल्द जो हैदर भाई का केस है वो सॉल्व होगा। अब अ, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं केस के अंदर जान आ चुकी है और कुछ दिनों के बाद मज़ीद बड़ी-बड़ी शख़्सियात जो आप जिनके साथ राब्ते में हैं, वो भी आएँगी। इसके बाद फिर तनकीद होगी, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर ये कहा जाएगा कि अब अंसार वरनी साहब को छोड़ दिया है, आप एक और साहब के पास चले गए। ऐसा नहीं, अब आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, डेवलपमेंट्स देखेंगे। ये जो शख्सियत बैठी है सामने, ये खिराज अकीदत के लायक है। आप सब दोस्त इनके लिए दुआ कीजिएगा। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। सर बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू अस्सलामु सर। अलैकुम सर। वालेकुम अल्लाह हाफ़िज़। सलाम।